बार पार्टनर हैं और वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशियो में। 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है कि उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 13,000, बिल्स पेबल दे रखे हैं 590, 590, और तीनों ही कैपिटल है 15,000, 10,000 एंड 10,000 PQR की। एसेट साइड में कैश है 4700, डेटर्स है 8,000, स्टॉक है 690, और बिल्डिंग है 23,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 1200। एसेट साइड में दिया है, इसका मतलब ये लॉस है। अबव डेट पे क्यू रिटायर हो गया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला उन्होंने कहा बिल्डिंग को एप्रिशिएट करिए बाय ₹7,000। दूसरा उन्होंने कहा डेटर पे 5% प्रोविजन बनाइए फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर उन्होंने कहा गुडविल जो वैल्यू करी गई वो 18,000 है, और उसको हमें उसकी जो एडजस्टमेंट करनी है वो गुडविल अकाउंट रेज करके राइट ऑफ करके करनी है। ठीक है बच्चों, यानी कि कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है गुडविल की, गुडविल अकाउंट रेज भी करना है और साथ साथ राइट ऑफ भी करना है। फिर उन्होंने कहा कि ₹2800 जो है हम क्यू को इमिडिएटली पे कर देंगे, और बाकी उसके पैसा जो है लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा एज पर एग्रीमेंट। और रिमेनिंग पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि वो लोग जो हैं अपने कैपिटल बैलेंसेस इक्वल मेंटेन करेंगे, और ऐसा करने के लिए वो जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी वो करंट अकाउंट से करेंगे। आपसे दो ही चीज मांगी है, एक मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उससे पहले मांगा है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो आइए बच्चों हम शुरुआत करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट विद रिवोल्यूशन अकाउंट। क्लियर? आ जाइए बना लेते हैं बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, इसमें केवल दो ही पॉइंट ऐसे हैं जिनका संबंध रिवोल्यूशन अकाउंट से है बच्चों। ठीक है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही एंगल में बैठ रहा है अब ये। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है बच्चों, डेबिट, क्रेडिट। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला है बिल्डिंग को एप्रिशिएट करिए 7,000, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 7,000। दूसरा पॉइंट है डेटर पे प्रोविजन बनाइए 5%, तो डेटर है 8,000, उस पर जो प्रोविजन बनाएंगे वो नुकसान हो जाएगा। नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं, फायदे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं। और नुकसान हुआ 400 रुपए का, फायदा हुआ 7,000 का। बिल्डिंग का बढ़ना फायदे की बात होती है, डेटर पे प्रोविजन बनाना नुकसान की बात है, क्योंकि डर है कि पैसा डूब सकता है डेटर से। ठीक है बच्चों, रिवोल्यूशन का और कोई पॉइंट है ही नहीं, बिकॉज थर्ड पॉइंट गुडविल का है। फोर्थ पॉइंट आपका जो क्यू के पे कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और लास्ट पॉइंट भी कैपिटल एडजस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो रिवोल्यूशन में आपका प्रॉफिट आ गया 6,600, जिसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में इन द ओल्ड रेशियो, जो कि 3:1 है। तो 3:1 में बांट दीजिए इस रेश को, लॉस को, या सॉरी गेन को, नॉट लॉस। तो जब आप इसको 3:1 में बांटेंगे PQR में 6,600 को, तो 3,300, 2,200 और 1,100, इस तरह से ये गेन बढ़ गया। टोटल 7,000 दोनों तरफ आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से बन गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी शुरुआत करिए पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस से, जो कि आपको दे रखे हैं 15,000 P का, 10,000 Q का और 10,000 R का। उसके बाद आपको रिवोल्यूशन का गेन हुआ है वो डाल दीजिए यहाँ पर बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 3,300, 2,200 एंड 1,100। उसके बाद जो पीएनएल अकाउंट गिवन था एसेट साइड में उसको बांट दीजिए। पीएनएल अकाउंट है आपका 1,200, उसको बांटेंगे 3:1 में, तो 600, 400 एंड 200 आ जाएगा। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट पास करेंगे, तो गुडविल अकाउंट रेज करेंगे तो बाय गुडविल अकाउंट आएगा। ओल्ड रेशियो में रेज करिएगा 18,000 को, तो 6,4,2 आ जाएगा बच्चों, सॉरी 9,6,3, 9,000 P का,
6000 क्यू का और 3000 आर का। क्लियर बच्चों? एंड राइट ऑफ करेंगे नए रेशियो में टू गुडविल अकाउंट, और नया रेशियो क्यू को हटाएंगे तो 3:1 बन जाएगा। ओल्ड रेशियो 3:1 था, कोई और नया रेशियो गिवन नहीं है। तो 18,000 को जब आप 3:1 में बांटोगे तो 13,500 पी में आएगा और 4,500 क्यू आर में आएगा। रेज ओल्ड रेशियो में किया, राइट ऑफ न्यू रेशियो में करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा बच्चों। क्यू को जो पे करना था वो टू कैश अकाउंट लिख दीजिए, दैट इज 2,800, और क्यू का बचा हुआ पैसा उसके लोन में डाल दीजिए। तो देखिए बच्चों 10,000 और 6, 16, 18,200, 18,200 में से 3,200 कम कर दीजिए, 15,000 आ गया क्यू का लोन। क्यू की कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए पी और आर के कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पे। इन्होंने कहा कि अब हम अपना कैपिटल बैलेंस इक्वल मेंटेन करना चाहते हैं, तो पहले इन दोनों की कैपिटल अकाउंट पता कर लीजिए कितने हैं सारे एडजस्टमेंट के बाद। 15,000, 18,000 और 9, 27,000, 27,300, 27,300 में से 13 गया तो 14,300, 14,300 में से 500 गए तो 13,800, 13,800 में से 600 गए तो 13,200। तो सारे एडजस्टमेंट के बाद जो पी की कैपिटल आ रही है वो 13,200 आ रही है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इट इज 13,200। यहां लिख लेते हैं इसको एडजस्टमेंट में, वी आर वर्किंग नोट में। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स पी इज कैपिटल 13,200। दोबारा बताता हूं कैसे आया। 15, 9, 24, 3, 27,300, 27,300 में से 14,100 माइनस कर दिया तो इतना ही आएगा 13,200। ऐसे ही आर का ढूंढ लेते हैं। आर का ओपनिंग है 10,000, दिस इज 0, 10, 3, 13 और 11, 14,100। 14,100 में से 4,700 कम कर दीजिए। 14,100 में से 5,000 कम करेंगे तो बचता है 9,100, और 3 जोड़ दीजिए 9,400 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो पी की कैपिटल है वो तो आ रही है 13,200, और जो आर की कैपिटल आ रही है सारे एडजस्टमेंट के बाद वो आ रही है 9,400। इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 22,600। इस 22,600 को पी और आर में इक्वली बांट दीजिए। क्वेश्चन में इक्वली कहा था तो 11,300 पी का आ जाएगा, 11,300 ही आर का आ जाएगा। और इसको इनके कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख दीजिए। एक लाइन की जगह छोड़ के लिखिएगा बैलेंस कैरेट डाउन, वो मैं बता दूंगा क्यों। 11,300 पी में, 11,300 आर में। अब आपको कंपेयर करने के लिए दोबारा टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है, यहां से कंपेयर करिए। पी का पुराना है 13,200, नया होना चाहिए 11,300, तो 1,900 रुपए इसके पुराने ज्यादा है नए से, तो ये अपना करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा टू पीज करंट अकाउंट। जितना बैलेंस है पुराना ज्यादा है नए से, तो डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाएगा 1,900। ऐसे ही आर का देखिए, पुराना है 9,400 और नया है 11,300, तो 9,400 और 11,300 का डिफरेंस जो होता है वो 1,900 ही होता है, मगर इसका नया ज़्यादा है पुराना कम है, तो इसका बाय साइड में आ जाएगा। अगर नई कैपिटल ज़्यादा है पुरानी से तो बाय साइड में, पुरानी ज़्यादा है नए से तो टू साइड में, और टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट, तो यहाँ आएगा बाय आर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1,900। अब टोटल लिख दीजिए इनके। ठीक है बच्चों, आर का तो टोटल आपको पता ही कितना आया था, 15 तो 17, 18,200, 18,200 यहाँ भी, 18,200 यहाँ भी, आर का काम खत्म, सॉरी क्यू का। 11,300, 15, 15,800, 16,000, ये हो गया 16,000, ये 16,000 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 और 9 24, 27,300 इसका आ जाएगा दोनों तरफ, 27,300, 27,300। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। लिख लीजिए और ढंग से प्रॉपर तरीके से, ये लीजिए। अब आपको बेटर विजन में आ रहा होगा, आपके तिरछा जरूर है थोड़ा लिखा हुआ, मगर अब ही आपको शायद अब क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? आगे सन में अच्छे से
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड ऑल्टरनेटिव है ये। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में एडमिशन का क्वेश्चन था जो हम पहले कर चुके हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि जैसे वो समझ में आपको आया था अच्छी तरह से, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।